दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एक रिवीजन क्लास। इस रिवीजन क्लास में आपको जो पूरे हफ्ते में पढ़ाया गया था इस्म से मुताल्लिक, उसमें हमने आपको इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें जामिद, इसमें सिफत, इसमें मुज़क्कर, इसमें मुअन्नस, ये सारी चीजें हमने पढ़ा था आज से पहले। उन तमाम चीजों को आज हम इस एक वीडियो में जमा करने वाले हैं और बिल्कुल आसान अंदाज में 10 मिनट के अंदर पूरे हफ्ते के क्लास को हम कवर करने वाले। क्या पढ़ा था हमने पहले? इसमें मारफा, हमने इसमें मारफा की तारीफ में लाया था कि तमाम चीजों को इसमें मारफा कहते हैं जो किसी खास चीज या किसी खास जगह या किसी खास चीजों के नाम को बताए या किसी खास शख्स के नाम को बताए, उन तमाम चीजों को हम इसमें मारफा कहेंगे। यहाँ पर हम बहुत जल्द में 2-4 मिसालें लिख देते हैं, जैसे दरभंगा किसी खास जगह का नाम है, ये इसमें मारफा हो गया। इसी तरह हम जैद लिख देते हैं, ये भी किसी खास शख्स का नाम हो गया, ये भी इसमें मारफा हो गया। या हम किसी खास चीज का नाम लिख देते हैं, जैसे कि आसमान, जमीन, ये सब के सब क्या हो गए? इसमें मारफा की किस्मों में दाखिल हो गए। ये बहुत आसान अंदाज में हमने इसमें मारफा को मुकम्मल एक जगह पे जमा कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं इसी की दूसरी किस्म, इसमें नकरा। इसमें नकरा किसे कहते हैं? किसी भी आम चीजों के नाम, आम शख्स के नाम या कोई भी आम चीज के लिए जब हम किसी नाम का इस्तेमाल करते हैं, हम उन तमाम अस्माओं को किसमें रखते हैं? इसमें नकरा में। आपको मालूम है इसमें मारफा को इसमें खास कहते हैं, इसमें नकरा को इसमें आम कहते हैं। ये तो आपको पहले ही मालूम हो चुका है। तो तमाम उन चीजों को जो आम हो, उन तमाम चीजों को इसमें नकरा कहते हैं। जैसे कि उसे नहीं पहचाना जा सके, जैसे कि हम मर्द, चीज, बिस्किट, ये तमाम चीजें वो है जो इसमें नकरा कहलाते हैं। मर्द, इसमें कौन से मर्द मुराद है? चीज में कौन सी चीज हमने मुराद ले रहे हैं? बिस्किट में हमने कौन सी बिस्किट मुराद लेना है? ये चीजें हमें पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम इस तमाम चीजों को इसमें नकरा कहते हैं। अब हम इसके बाद बहुत जल्द तीसरी चीजों की तरफ बढ़ते हैं। वो तीसरी चीज क्या होगी? लक़ब। किसी भी इंसान को खुद की मेहनत की वजह से जो भी अच्छे टाइटल दिए जाते हैं, उन तमाम चीजों को आप खिताब कहते हैं, लक़ब कहते हैं। लक़ब का माना यह होता है, मतलब यह होता है कि आपको किसी कमाल की बुनियाद पर, किसी अच्छाई की बुनियाद पर जो नाम आपको अवाम के सामने, अवामों में उस नाम से आपको याद किया जाए, अवामों के तरफ से दिया जाए, उस नाम को लक़ब कहते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारी चीजें वो है जो आपको आपकी मेहनत के बदले दिए जाते हैं। जब आप डॉक्टरी पढ़ते हैं तो आपको डॉक्टर, जब आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो आपको इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें वो है जो आपके लक़ब कहलाते हैं, आपके टाइटल हुए। और खिताब किसे कहते हैं? खिताब हर उस नाम को कहते हैं जो आपको अवाम की खिदमत करने की वजह से, किसी अच्छाई की वजह से आपको हुकूमत की जानिब से जो टाइटल मिले, उन चीजों को आप खिताब कहते हैं। उन्हें लक़ब नहीं बल्कि उन्हें खिताब कहते हैं। खिताब का क्या मतलब है? जो नाम आपको हुकूमत की तरफ से दिया जाए, जैसे कि आप कहते हैं भारत रत्न, पद्म भूषण, ये सारी चीजें क्या होती है? आपको हुकूमत वक्त की जानिब से दिया जाता है, इसलिए इन चीजों को आप क्या कहते हैं? खिताब। अब हम चलते हैं इससे आगे। इससे आगे क्या है? इसमें मुकब्बर और इसमें मुसग्गर को हम पढ़ेंगे। इसमें मुकब्बर किसे कहते हैं? जब भी कोई लफ्ज किसी चीज को या किसी नाम को बड़ा करके दिखाए तो हम उसे मुकब्बर कहते हैं, और जब कोई लफ्ज किसी चीज को छोटा करके दिखा दे तो हम उसे इसमें मुसग्गर कहते हैं। मुसग्गर के माने ही आते हैं छोटा के, और मुकब्बर के माने ही आते हैं बड़े के। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम मुसग्गर से मिसाल लेते हैं। मुसग्गर यानी एक लफ्ज है संदूक, ये एक लफ्ज जो है ये मुकब्बर कहलाता है, ये मुकब्बर है। अब हम इसी को छोटा कर देते हैं, संदूक च,
लास्ट में चह लगा देने से वो चीज मुसग्गर बन जाती है। अभी हमने इसमें चह नहीं लगाया, सिर्फ लास्ट में संदूक यानी काफ है, तो इस चीज को हमने मुकब्बर का, यानी संदूक से मुराद ये हुआ कि एक बड़ा सा संदूक है, और संदूकचा से मुराद ये हुआ एक छोटा सा संदूक है। इसी तरह हम कहते हैं लोटा, ये एक मुकब्बर लफ्ज है, लेकिन अगर हम इसी को लोटा के बजाय लोटिया कह देते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, मुसग्गर हो जाता है। इसी तरह हम क्या कहते हैं, किताब, किताब एक मुकब्बर लफ्ज है, उसी को हम कह देते हैं किताबचे, यानी एक छोटी किताब। अब किताब के माने बड़ी किताब। तो यानी मुकब्बर और मुसग्गर दोनों एक ही किस्म में से आ जाते हैं। अगर उस लफ्ज को यूं ही छोड़ दिया जाए, उसे अपनी हालत पर रखा जाए, तो वही लफ्ज मुकब्बर, जैसे कि हमने संदूक को मुकब्बर कहा, लेकिन जब हम इसी के लास्ट में चह लगा दिया तो यही मुसग्गर बन गया, और हमने नहीं लगाया तो मुकब्बर रहा। हमने किताब कहा, ये किताब मुकब्बर है, और हम इसी के लास्ट में चह लगा देंगे, किताब चह, यही अब मुसग्गर कहलाता है। हमने मुसग्गर और मुकब्बर को भी आसान तरीके से समझ लिया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसमें सौत। इसमें सौत किसे कहते हैं, जो लफ्ज किसी भी जानदार चीजों के आवाज को नकल करे, यानी उसके मुंह से निकले, हम उसे लफ्ज कहते हैं, और उस लफ्ज को हम अस्वाए सौत के नाम से जानते हैं। जैसे कि इंसान जो बोलता है ये भी एक लफ्ज, बिल्ली बोले ये भी एक लफ्ज। बिल्ली की आवाज को अगर हम नकल करें तो इस तरह हम अपनी जुबान में कहते हैं मियाऊ मियाऊ, ये भी क्या है, अस्माए अस्वात में से। इसी तरह हम कौवे की आवाज को भी अस्माए अस्वात में लेंगे। इसी तरह हम मुर्गे और मुर्गियों की आवाज को भी अस्माए अस्वात में से लेंगे। यानी जो भी लफ्ज जानदार के मुंह से निकले या बेजान के मुंह से निकले, उन तमाम लफ्ज को हम अस्माए अस्वात में से ले लेते हैं। जैसे कि इस चीज में कोई जान नहीं है, इस बोर्ड में कोई जान नहीं है, लेकिन अगर हम इसे यूं करें, ये भी एक अस्माए अस्वात है। खट खट की आवाज भी क्या कहलाती है, अस्माए अस्वात ही कहलाती है। वो चीज जानदार हो या बेजान हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस एक आवाज होनी चाहिए। जो चीज आवाज को नकल करे वही अस्माए अस्वात कहलाते हैं। फिर हम इससे आगे चलते हैं। वो लफ्ज जो किसी जगह या किसी चीज, वो लफ्ज जो किसी जगह या किसी वक्त को बतलाए, हम उसे इसमें ज़र्फ कहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई लफ्ज हम उठाए और उस लफ्ज से मुझे कोई जगह का नाम समझ में आए, तो उस इसम को हम इसमें ज़र्फ कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक लफ्ज ले लेते हैं स्कूल। स्कूल के लफ्ज से मुझे क्या समझ में आया, स्कूल एक जगह होती है पढ़ने की जगह। इसी तरह हम ईदगाह ले लेते हैं, यह भी एक नमाज अदा करने की जगह है। तो इन दोनों नामों को सुन करके, जैसे स्कूल और ईदगाह के नाम को सुन करके एक जगह समझ में आती है, यहाँ स्कूल में पढ़ा जाता है और ईदगाह में नमाज पढ़ी जाती है। ये दोनों एक जगह को बतला रहा है, इसलिए इन जैसे नामों को हम इसमें ज़र्फ कहेंगे। अब उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है, रूम हो गया, स्कूल हो गया, मदरसा हो गया। इसी तरह जो भी चीजें जगह को बतलाए और उसमें रहने की जगह, उसमें कोई हद मुतय्यन मालूम हो, हम उसे इसमें ज़र्फ कहते हैं। इसमें ज़र्फ की दो किस्म है, एक तो होगा ज़र्फ की दो किस्म, मकान, जमान, ये दोनों नाम होता है, ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ जमान। ज़र्फ़ जमान का मतलब ये होता है कि वो जमाने को बतलाए, यानी वक्त को बतलाए, और मकान का मतलब ये होता है कि वो किसी जगह को बतलाए। जैसे ये और ये नाम आए थे, वो इसमें से आए थे, यानी ज़र्फ़ मकान में से, ये किसी मकान को, किसी जगह को बतलाए। इसी के नीचे हम लिख देते हैं जैसे सुबह, शाम, दोपहर, ये सारी चीज क्या है, वक्त को बतला रहा। सुबह एक वक्त है, शाम एक वक्त है, दोपहर एक वक्त है, साल हो गए, महीने हो गए, हफ्ते हो गए, ये सारी चीजें क्या है, ये इसमें ज़र्फ कहलाते हैं। और ज़र्फ़ मकान, इसमें ज़र्फ की दूसरी किस्म यानी ज़र्फ़ ज़मान में ये सारी चीजें आती है। अब इसे जब जुमले में होगा तो हम इसे आसान तरीके से ढूंढ सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये कहा जाएगा, फातिमा सुबह स्कूल गई थी। अब इसमें पूछा जाएगा कि बताइए इसमें ज़र्फ़ मकान कौन है, तो आप फट सा के स्कूल पर निशान लगा देंगे और कहेंगे यही है इसमें ज़र्फ़ ज़मान।
फातिमा स्कूल गई, इसमें पूछा जाएगा कि इसमें ज़र्फ़ मकान कौन है, आप स्कूल को चुन लेंगे, इसलिए कि एक जगह को बतला रहा है। यानी इस वीडियो में मैंने आसान तरीके पर बता दिया है, डिटेल में मैंने इससे पहले पढ़ा दिया है, हर एक एक चीजों को, हर चैप्टर को मैंने अलग अलग पढ़ाया। यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करवाया। अब पूरे मजमून हो, पूरी किताब में आप आसानी ढूंढ सकते हैं कौन सा इसम ज़र्फ बन रहा है, ज़र्फ की कौन सी किस्म आ रही है, कौन सा इसम मारफा हो रहा है, कौन सा इसम नकरा हो रहा है, कौन सा इसम मुकब्बर है, कौन सा इसम मुसग्गर है। आप आसानी के साथ इन चीजों को ढूंढ सकते हैं।